नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये जो कल की वीडियो में आपने देखा था, मावा निकाला था। और मावा इसीलिए निकाला था क्योंकि ये मिठाई बनानी थी और सकट का त्यौहार था। सकट ही बोलते हैं आम भाषा में तो हम, और वैसे ये संकट मोचन श्री गणेश भगवान जी का होता है, तो इसलिए से सकट का त्यौहार कहते हैं। सकट की पूजा होती है, व्रत रखा जाता है सुबह से ही, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो ये मिक्स कर दिया है, मंजू मिक्स कर रही है। जो मावा था वो पेड़े पेड़े बनेंगे, बूरे में मिक्स कर रही है। तो ये बस इसके ये कहने लगी कि चलो मैं ही कर रही हूँ, मेरे हाथ हो रहे हैं, तो फिर मैं बाद में बनवा दूँगी। और इसमें थोड़ा बूरा रखा हुआ था पास में ही, तो जितने की ज़रूरत साथ साथ हो रही थी उतने की, बाकी ये थोड़ा सा बच गया था, इसे मैं फिर रख दूँगी। और ये बुरा वही है जो घर पे बनाया था, जो चाशनी का था ना, रसगुल्ले वाली, वो वाला बुरा है ये। और काफ़ी अच्छा बुरा है ये, टेस्टी बुरा है, और मतलब वो है दानेदार, अच्छा बुरा है। तो इसमें वो मावा मिक्स कर दिया है और अब हम बनाने लगे हैं पेड़े। तो पेड़े मैं वैसे बना रही हूँ, मैं पहले मतलब किसी भी शेप में बना लो पेड़े, तो एक लड्डू टाइप के होते हैं, एक वैसे तो पेड़े अधिकतर जो होते हैं वो चपटे वाले गोल ही होते हैं, लेकिन वैसे चाहे किसी भी शेप में बना लो। तो फिर मंजू वैसे बना रही थी लंबे वाले, तो वो एक हाथ से बनते हैं और ये चपटे वाले दोनों हाथ लगा के ही बनते हैं। तो बस हम दोनों ही कह रहे थे, मैं कहा चलो दोनों तरह के हो जाएंगे, तो खाए तो जाएंगे सब, एक किसी भी शेप में बना लो, यह है कि टेस्ट तो एक ही है। और इसमें तिल वगैरह भी है, क्योंकि मेन तो इसमें जो सकट का त्यौहार होता है तिलों का ही होता है, तिलों के इसमें पूजा होती है, और मतलब मेन तिल ही होते हैं, तो इसमें भी मिक्स किए हुए हैं। या फिर कोई भी मिठाई बना लो तिल से, तो हमने पेड़े बनाए हैं यहाँ पे। और आज का जो त्यौहार था, मतलब जैसे सुबह से ही व्रत रखा जाता है, तो भूल भी गए थे, याद नहीं रहता। हमारा क्या होता है कि जैसे वैसा तो सारे त्यौहार ध्यान रखते हैं कि ये उस दिन आएगा, ये उस दिन आएगा, पहले से पता होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस दिन होता है उस दिन भूल जाते हैं। तो इस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि भूल रहे थे, और व्रत भी नहीं रह गया था, फिर मतलब रखा भी और नहीं भी, ऐसा ही हो गया था इस बार। मतलब सुबह ही सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो इसलिए याद नहीं रहा किसी के भी। और मम्मी रखती है अधिकतर, तो ये ऐसे जो भी त्यौहार आते हैं बीच में, जैसे चौदस हुई, या फिर कई चीज़ें होती हैं ऐसे सकट, या मतलब ऐसे कई बार फिर मम्मी याद करवा देती है। लेकिन इस बार ये हुआ कि मम्मी के भी ध्यान नहीं रहा, और बाद में जब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया तब कह रही कि आज सकट है। वो मंजू के घर से फ़ोन आया, तो उसके भाई का फ़ोन आया होगा, उसने बोला कि आज तो मैं तिल लेने जा रहा, और ऐसे ऐसे कि तुम व्रत नहीं हो। तो फिर मतलब मंजू ही बता रही थी, उसकी ऐसी छूट गई कि हमने तो नाश्ता भी कर लिया। फिर मम्मी ने बाद में रखवाया था व्रत कि चल रख लो भाई, भूल चूक होगी, यह है कि भगवान तो भाव के श्रद्धा भाव होना चाहिए, और बस मन से रखना चाहिए, वो तो गलती होगी जो होगी भगवान माफ़ी भी कर देंगे। तो ये सोच कर फिर व्रत फिर रखा था, बाद में नहीं खाना खाया था। तो ऐसे हुआ मतलब इस बार। तो फिर यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, क्योंकि शाम के टाइम ही पूजा होती है। और इधर ये दीदी चाय बना कर ले आई थी, तो ये पी रही हैं, गिलास में ही लेती हैं मम्मी भी, मंजू भी, और ये दीदी भी। मैं कप में ही लेती हूँ, मतलब मुझे ना मेरे पे स्टील के गिलास में ले जाती, जैसे मुंह जलता है। देखेंगे हमारे इस तरह के दो शेप में हो गए पेड़े, और अच्छा लग रहा। कुछ तो बूरे का कलर भी ऐसा ही है, और कुछ मतलब मावे में मिक्स होकर बहुत अच्छा, इनका कलर भी ऐसा ही अच्छा लगता है पेड़ों का, एकदम ज़्यादा वाइट भी अच्छे नहीं लगते, और तिल वगैरह इसमें मिक्स है ही। तो ये हमारे पेड़े वगैरह बन गए, तो भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। और बाकी पूजा होगी तो वो थोड़ा सा खाना वाना बनाएंगे और पूड़े वगैरह। तो यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। तो फिर मम्मी ने बोल दिया था कि भाई यहीं से अपना खाना बनवा दियो और यहीं पे पूजा हो जाएगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी वगैरह करवा रही हूँ, कट करवा रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ उसके दाने, मटर के दाने। तो यहाँ पे मटर के दाने कर रही हूँ, और मंजू भी कुछ सब्जी ही कट कर रही है शायद,
पता नहीं इनमें से ही कुछ हो रहा है। और प्याज वगैरह कर दूँगी, मतलब अभी तो अभी इतना वो नहीं था, मतलब टाइम था अभी कि पूड़े वगैरह का, फिर बाद में पहले सब्जी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे बोला मैंने, तिलों का ही होता है और तिल वाले ही पेड़े, और बच्चे घूम रहे हैं कि मम्मी पूजा कब होगी, क्योंकि इन्हें मिठे का बहुत ज़्यादा रहता है जब भी कुछ। तो माँ का बेटा अभी देंगे, तो ये खेल रहे इधर उधर अपना, ये तो खेलते रहते हैं। अभी छुट्टी है इनकी थोड़ी सी, लेकिन इस बार फिर भी इतना वो नहीं हो रहा फिलहाल तक, तो धूप वगैरह निकल जाती है। सब्जी वगैरह कट करने के साथ साथ चल रही हैं बातें भी, और इधर अब आलू वगैरह भी रखे हैं, काम भी हो रहा है और बातें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे आलू रखे हुए हैं, तो ये दीदी दूसरे वाली बड़े वाली, तो ये अपना आलू वगैरह छील रही हैं। तो काटेंगे इन्हें बारीक बारीक से, मतलब मंजू है जो वो आलू को है थोड़ा सा अलग शेप में काटती है, मतलब वैसे तो 3-4 शेप होती हैं, कोई लंबी काटती है, कोई वो थोड़ा सा चकोर सी कट जाती है जैसे, मतलब, और ये थोड़ी सी तिरछे से शेप में कटवाती है मंजू। तो ये कहती कि बस छील दियो या फिर मैं कट कर दूँगी, तो फिर कर दी थी हमने, मतलब उसमें बता दिया कि ऐसे ऐसे कट करना, तो कैसे, मतलब एक बार पता चल जाए तो सभी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखे बातें ज़्यादा होती रहती है हमारी, और फिर मन भी लगा रहता है वही, जब 2-4 जगह एक साथ बैठते हैं। और मंजू मतलब इस बार पहली बार वो मतलब कन्हैया जैसे चला गया ना, तो थोड़ा सा मन का वो होता ही है शुरुआत में, और तो बस इसलिए वही एक जगह वो हंस बतला लेते हैं, बैठ कर बातचीत कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा मन इतना महसूस नहीं होता। तो वो भी हंस बोलने की आदत है उसकी, भी अच्छी आदत है, मतलब हंसने बोलने की है उसकी आदत, नेचर वाइज सब कुछ ठीक है। और अब यहाँ से वो क्या नाम सब्जी वगैरह फिर छील ली थी और कट कह रही थी वो, या तो फिर मैं कर लूँगी या फिर वे खुद करेगी मंजू आलू वगैरह। तो यहाँ पे देखिए वो खुद ही करेगी, अब कह रही है कि मैं कर लूँगी। और यहाँ पे फिर आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पे ये सब्जी का लगा रही है तड़का, और इधर जो है वो चीनी वाला मतलब पूड़े बनेंगे। हाँ मम्मी बोल रही थी कि पहले मतलब पूड़े बना के पकवान हो जाता है, कि एक पकवान बन जाएगा, तो फिर उससे जो उसके बाद पूजा कर लेंगे, बाकी खाना सब्जी वगैरह छोंक लो और पूरी वगैरह बनेगी। तो फिर कह रही कि बस पूड़े बना दो, पहले पूड़े ही रख के पूजा कर लेंगे, बाकी अपना हलवा वगैरह और पूरी वगैरह बाद में बना लेना, लेकिन पूजा वो पूड़े से कर लेंगे क्योंकि पक्का होता है ना पूजा के लिए, तो वो इसलिए वो हो जाएगा, मतलब पूजा का टाइम होने वाला था, तो बस ये कह रही थी कि वो हो जाए। और यहाँ पे मंजू जो है सब्जी वगैरह की अपनी तैयारी कर रही है। देखिए ये इसने छोंक कर दिया है, आलू और मटर की सब्जी बनेगी। अच्छा ये स्टूडेंट पीछे बैठेगा कुछ। हाँ चलो अब मैं अभी टेस्ट करना, तो अलग अलग बैठोगे तुम। देखो एक मिनट, अगले वाले तो हमारे बच्चे, इनका तो पता है पिछले क्या क्या नाम है किस। इसका तो नाम है, इसका नाम राजा, इसका नाम राजा, इसका नाम बिल्लू, इसका नाम डॉली, इसका नाम चिन्नू। किताब रखी क्योंकि जितनी इनकी जैसे इनकी शक्ल है, इससे तो इनके पूरे हाई फाई नेम रखने का मन नहीं करता, इसलिए ऐसे ही रख दिए। चलो बच्चों अलग अलग बैठोगे तुम, अभी से एग्जाम ही स्टार्ट करना। तुम उधर बैठो। तो देखिए मंजू इधर अपनी सब्जी की तैयारी कर रही है आलू मटर की, और इधर जो है रुचि दीदी वे अपना आटा लगा रही है नीचे, और यहाँ पे अपना सब्जी वगैरह करके इधर ये बनती रहेगी, सिट्टी लग जाएगी। तो इधर उसका क्या नाम पकौड़ी बोल रही मैं, जो पूड़े होते हैं मीठे वाले,
तो उसका घोल कर दी है मंजू, मतलब घोल कर देगी और उसके लिए शरबत रख देगी पकने के लिए नहीं, वो मतलब गर्म पानी में कर देगी जिससे कि चीनी घुल जाएगी। तो पकाने की तो ज़रूरत होती नहीं, खैर वो ये होता है कि एक तो चीनी ना गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है, और ये चीनी है मोटी मोटी, ये शादी में आया हुआ था ना कट्टा, तो मोटी मोटी थी। तो यहाँ पे वो उसका कर देगी, और वो आटा भी छान रही है नीचे उसका ही घोल के लिए, पूड़े के घोल के लिए। तो यहाँ पे बस वो अपना तेल वगैरह चढ़ा लेगी इसमें कढ़ाई में। सबसे पहले जो है वो पूड़े ही उतारेगी, क्योंकि फिर उस तेल में उसी कढ़ाई में फिर बाद में पूरी वगैरह बन जाएगी। तो यहाँ पे वो अपना पूड़े डाल रही है हाथ से ही, और बल्कि हमने तो हाथ से यहीं आके बनाए 1-2 बार, लेकिन उसको वो जैसे बना रही है उससे लग रहा है कि उसको अच्छी प्रैक्टिस है बनाने की। उसने वो बोल रही थी, हमारी बात भी हो रही थी इसी बारे में, कि मैं खड़ी हूँ यहीं पे पास में ही, तो मैं भी खड़ी हूँ, ये भी खड़ी है, रुचि दीदी भी, तो बात कर रही हैं आपस में। वो हमें बता रही है और मम्मी को भी बता रही है कि मतलब वो बड़ी है ना घर में, वही बड़ी है कि मैं जो है मैं ही करती हूँ। और जो भी ये बात है, जो लड़की घर में बड़ी होती है अक्सर वो खाने का ज़्यादा करती है, मतलब घर में अपने बहन भाइयों में जो बड़ी होती है। और वो कहती कि मैं तो करती हूँ, और जो मेरी छोटी बहन है, अब छोटी का हमेशा ये होता ही है, वो बड़ी पे डिपेंड रहती है। तो वो बता रही थी कि वो अब इतना मतलब मेरे बाद उसको फिर वो सारी जिम्मेदारी सी आ जाती है ना, जैसे बड़ी की शादी होती है फिर छोटी पे, तो वो उसी की बात बता रही थी। और हंस भी रहे थे, मतलब हंसी में ही पूछ रहे थे, मैं कहा ये होता ही है खैर अक्सर। तो ये कहती कि मुझे तो आदत है सारा कुछ, मतलब खाना वाना की प्रैक्टिस है, सब कुछ बना लेती हूँ अपना। तो बता रही थी, और कि वो थोड़ा अभी छोटी थी तो इसलिए अब उस पर पूरा कार्यभार आ गया है कि घर का वही करेगी अब। तो वो कुछ चीज़ें फ़ोन पर जैसे मंजू को पूछती रहती है कि ऐसे वैसे, और मजाक में भी कहती रहती है अपनी बहन को कि मतलब आ जाओ और कर ले। तो ऐसे होता है बहनों में, ये प्यार भी होता है, और मतलब बस वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही होता था जब उसकी शादी हुई थी मेरी बहन की। तो मतलब मन नहीं लगता, जैसे कि बड़ी की शादी हो जाती है और घर में कोई और भी नहीं होता, ऐसे ही कुछ बातें हो रही थी। और देखिए हमारी सासू माँ की आदत है आपको पता ही है कि हम जब भी कुछ भी कढ़ाई कुंचे का कोई भी काम करते होते हैं तो वे एक बार अपने हाथ से ज़रूर करती हैं, और मतलब देखती हैं, ट्राई करती हैं कि कैसे क्या हो रहा है काम। तो इस बार भी फिर से मम्मी ने अपने हाथ में ले लिया चमचा, वो जो है भी झलनी वगैरह जो भी है, तो एक बार देख रही है कि कैसे बन रहे हैं। तो देखने आई हैं बीच में मम्मी। तो यहाँ पे चीनी के ही हैं थोड़े से, वो कई बार शक्कर वगैरह के बना लेते हैं, तो यही कह रहे थे कि चीनी के थोड़े से हार्ड होते हैं ये पूड़े। तो थोड़े से वैसा तो बढ़िया बन रहे थे छोटे छोटे गोल गोल से, लेकिन चीनी के थोड़े से हो ही जाते हैं, थोड़े से कैड़े से बन जाते हैं, बाकी सही थे। और मीठे पूड़े मम्मी को और हमारे यहाँ शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। शिवांश को तो हर चीज़ मीठी पसंद ही है। तो यहाँ पे देखिए पूड़े बनने के बाद मम्मी कहने लगी कि बस अब धोक मार लो, मतलब पूजा कर लो, और बाकी का खाना बाद में। खाना क्या, बस सब्जी बनी चुकी थी, हलवा और पूरी बनेगी। कह रही कि बस मीठे पूड़े वगैरह बन गए हैं और तिल रख देंगे और मतलब पेड़े, तो बस ये इससे करेंगे पूजा। तो यहाँ पे देखिए हम सब ने धोक मार लिया, बल्कि इनके पापा और ताऊ जी तो थे बारी, तो हमने ही कर ली और बच्चों ने कर ली। तो यहाँ पे तारा देख के फिर वो धोक मारते हैं, तो तारा देख रहे थे ऊपर, बादल बादल सा हो रहा था तो दिखाई भी नहीं दे रहा था इतना। तो मंजू कह रही थी कि हलवा वगैरह मैं खाती नहीं, क्योंकि मम्मी यहाँ तो सब खाते हैं, मतलब बच्चे क्या और बड़े क्या हलवा खाते ही हैं। तो कई बार जब भी पूरी वगैरह बनती है या पूजा का कोई काम होता है, हलवा वगैरह नॉर्मली बना ही लेते हैं। और मम्मी को तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा घी हो और मिठा भी ज़्यादा हो, तो मतलब कम ना हो मीठा, कहने का मतलब ये है। तो मम्मी को हलवा ऐसा पसंद है। और मंजू को कम है, वो कहती है कि मैं अगर हलवा खाती भी हूँ बेसन वगैरह का या फिर मतलब
क्या बोलते हैं, आटा वगैरह का भी शायद बोल रही थी कि मैं सूजी का कम ही खाती हूँ। तो इस बार सूजी में जो है मम्मी ने थोड़ा बेसन भी मिक्स करवाया है, मतलब निखालिस बेसन का तो बनाया था। मम्मी ने बोल दिया कि सूजी भी मिक्स कर ली इसमें, तो मैंने जैसे मम्मी ने बोला वैसे ही मैंने कर रही हूँ। और उधर हलवा तैयार हो गया है और काम करते करते बातें चलती रहती हैं और काफ़ी सारी हंसने की बातें होती हैं, हंसते रहते हैं। और ये है कि भाई हंसने बोलने से ना मन लगा रहता है अपना भी, और वही मंजू का भी लग रहा है मन। ये है, देखो वो बात अलग है भाई, जैसे कन्हैया वहाँ जा रहा वो चीज़ तो अलग है भाई, वो तो खैर लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि जब हम हंसते बोलते हैं तो फिर टाइम सा अच्छा कटता है और अच्छे से सब कुछ हो जाता है। तो ये है, और यहाँ बस अपना हम कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी, और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।